चिल्लाने लगी, हवा पकड़ लियो, हवा पकड़ लियो। भगवान बोले काम ना खराब हो जावे, भगो यहाँ से। तो भगवान अपने सखाओं को लेकर भगे। तो गोपी ने देख लिया भाई मेरे घर से भगे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। गोपी दौड़ी दौड़ी जब अपने घर में आई तो उसकी छोरी कह रही हवा पकड़ लियो, हवा पकड़ लियो। अरे गोपी गई छोरी को कहने लगी, अरे कोई हवा नहीं है, ये नंद का छोरा ही कर हवा बने डोले है वो। तो गोपी ने कहा देखो जहाँ के घर में माखन वे भी परेशान, और जहाँ के घर में नहीं वे भी परेशान। तो उस समय यशोदा जी ने कहा ठीक है, अगर ये चोरियाँ करता है प्रेम से खिला दो। बोले ये भी कर लिया। गोपियों ने पकड़ा भगवान को, हे कन्हैया तेरा, हाँ हमारे घर में माखन का। भगवान के हम भिकमंडे, हाँ हमारे घर में खाने को नहीं है। अरे हमारे बाबा 9 लाख गायों के मालिक, हम तुम्हारे घर में खाएंगे। तो भाई गोपियों ने कहा जब इतनी बड़ी नाक है तो चोरी क्यों करे। तो कहते चोरी के माल को कुछ स्वाद ही अलग है। बताओ, ये भी कर कर देख लिया, प्रेम से खिला रही तो बोलते हम भिखारी है तुम्हारे घर में खाएंगे। तो मैया ने कहा छीके पर बांधा करो। तो उस समय गोपियों ने कहा बांध लिया। गोपियों ने माखन को बांधना कहाँ शुरू कर दिया, छीके पर। भगवान अपनी मंदिर लेकर कूद गए। अब जब भगवान मंदिर लेकर कूद गए तो भगवान ने अपने सखाओं को पद्दी बना दिया। ऊपर चढ़ गए भगवान, मटकी उतारी, पहले तो खुद भोग लगाया, फिर भगवान ने सखाओं को खिलाया खाओ। और ना जाने बंदरों से क्या रिश्तेदारी है, बोले एक आवाज़ में सारे बंदर आ जाते इनके। ये सारे वही है बंदर जिन्होंने रामा अवतार के अंदर जितनी भी जो राम जी की सेना बनी थी, ये सब वो बंदर हैं। एक आवाज़ में भगवान की आ गए। हुआ क्या, भगवान ने बंदरों को कहा आप भर पेट खाओ, आनंद लो। अब हुआ ये कि साहब वो बंदरों ने खाना हराम कर दिया। खाते खाते हुआ ये कि बंदरों ने मटकी को सूंघा, और सूंघा तो सूंघ कर चले गए। तो फिर भगवान ने कहा हम भी तो सूंघ कर देखे क्या बात है। अब जैसे भगवान ने मटकी सूंघी, भगवान बोले इतना खराब माखन बंदर भी ना खाए। बताओ, पहले खा लिया, खिला दिया, और फिर उस माखन के अंदर नुक्ता चीनी आरम्भ हो गई। बोले इतना खराब है, बंदर भी ना खाए। इस तरह से भगवान ये दिव्य लीला करते थे, और गोपियाँ श्री कृष्ण की छवि को देखकर निहार हो जाती थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन दीपावली का दिन था। मैया सवेरे सवेरे दूध मंथन कर रही थी, दही मंथन। भगवान की आंख खुल गई, और जो पद जो भक्तों ने गाए हैं ना भगवान के विषय में, वो पद गुनगुना रही थी। भगवान ने कहा मैया भूख लगी है। अब मैया ने कहा देख कर नहीं, ताजे माखन में लगी को समय, ऐसा कर तो मेरे ही दूध का पान कर ले। भगवान मुस्कुराने लगे जय जय। तो मैया ने अपनी गोद में लिटाया, अपना स्तन भगवान के मुख में डाला, आंचल से ढक दिया। पता नहीं दूध पीते पीते भगवान को क्या सूझी, मैया ये बता कि दूध प्यारो या पूत प्यारो। अब मैया ने कहा दूध भी कोई प्यारो होवे, मुझे तो मेरा पूत प्यारो। भगवान तो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे कि मैया को पूत प्यारो। उस समय पद्मगंधा नाम की गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ था। महाराज हुआ ये कि जैसे ही वो दूध गिरा तो उस वक्त हुआ क्या, उस वक्त हुआ ये कि सर कर कर जब मैया को आवाज आई तो मैया ने पूत को पटका और दूध के चक्कर में चली गई। अरे भगवान ने कहा आभार। मैया ने क्या कहा, पूत प्यारो, पर मैया को तो दूध प्यारो। मैया तो दूध के चक्कर में चली गई। अब भगवान की दूध से हो गई दुश्मनी। तो जो माट के भगवान बाढ़ तोड़ते थे, आज घर में ही तोड़ना आरम्भ कर दिया। मैया जब दूध उतार कर आई तो क्या देखती है, दही माखन के पग नन्हे नन्हे पूरे घर में लगे हुए हैं। अरे मैया ने कहा तो गड़बड़ी घर में ही हो गई। अब मैया साटी लेकर भगवान को मारने के लिए आई। भगवान उस जगह पर प्रवेश कर गए जहाँ पर जो है वो ढेर सारे माखन आदि की मटकियाँ बंधी पड़ी थी। भगवान ने उखल गिराया था, उखल पर चढ़कर भगवान खूब मटकियाँ फोड़ रहे थे, खा रहे थे और बंदरों को खिला रहे थे। इस तरह से हुआ ये कि जब मैया छड़ी लेकर हाथ में लेकर आई भगवान को मारने के लिए, उस समय छड़ी को हाथ में देखकर भगवान रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित,
भगवान की आंखों से काजल बहकर गालों से बहता भगवान के वस्त्रों पर गिरने लगा। भगवान मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, मैया मत मार। मैया ने कहा बहुत शरारती हो गया है। तो उस समय भगवान को मैया बांध रही है रस्सी से, और जब रस्सी से बांधती, अब मैंने कहा ना अक्सर कि आतंकवादी को पनाह देने वाला आतंकवादी कहलाता है। तो उखल कौन हुआ? पनाह दी ना उखल ने, इसलिए उखल भी अब बंधाई में आएगा। तो मैया उखल से भगवान को बांध रही, पर 2 उंगल रस्सी कम पड़ जा रही है, क्योंकि मैया भगवान को शक्ति से बांध रही है और भगवान भक्ति से बनते हैं। वो कहते रहे कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए तो धरती पे होता मेरा अवतार है। उस समय मैया हार गई, बोले कन्हैया मैं हार गई हूँ, तू बंध जा। भगवान ने कहा अच्छा तो मैया अब हार गई। अब भगवान बंध गए, मैया अपने कामकाज में लग गई। उस समय यमला अर्जुन 2 वृक्ष थे बेरी के, भगवान ने उखल को गिराया। उन वृक्षों के बीच में उखल को फंसाकर एक ही झटके में उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। और उन वृक्षों से नलकुवर और मणिग्रीव, ये 2 देवता प्रकट हो गए, भगवान को नमन करने लगे। अपना चरित्र बताया कि एक समय हम अपनी पत्नियों के संग नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे वस्त्रहीन, पर देव ऋषि नारद जी गुजरे हैं। हमारी पत्नियों ने तो लज्जित होकर अंगों को ढक दिया, पर हमने नहीं ढका। उस समय देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम्हें वस्त्रहीन होने का बड़ा शौक है, जाओ मैं श्राप देता हूँ, वृक्ष बन जाओ। जब तुम वृक्ष बनोगे, जब तुम्हें सर्दी गर्मी सताएगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि वस्त्रहीन होना कितना कष्टदायक है। तो यहाँ पर इन दोनों ने कहा कि प्रभु देव ऋषि नारद जी का यह श्राप नहीं है, उनका आशीर्वाद है, जिससे आपने हमें संप्रश किया, हमें दर्शन हुआ। इस तरह से भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया और भगवान का नाम हो गया। बोलो दामोदर भगवान की जय। दामोदर नाम हुआ। तो उस समय जब वृक्षों का शब्द हुआ भयंकर, बाबा दौड़े दौड़े आए, कृष्ण को उठाया, छाती से लगाया और यशोदा को खूब डांटा। यशोदा भी रोने लगी कि मुझे नहीं पता था कि इस प्रकार से हो जाएगा। तब से यशोदा बड़ी सावधान रहती थी। इस तरह से भगवान ने दिव्य लीला करी। एक दिन गोकुल में फल बेचने वाली आई, कोई उसके फल को नहीं ले रहा था। भगवान ने आवाज़ सुनी तो भगवान आया, बोले लाओ, फल दे रही हो तो लाओ मुझे दो। बोले ऐसे नहीं दिया जाता, इसके लिए कुछ देना पड़ता हैगा, कुछ कर देना पड़ता हैगा। तो भगवान बोले भाई क्या देना? बोले बस सौदा कब होगा, इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। तो भगवान ने ये खाने की चीज़, तो खाने की चीज़ देनी चाहिए। तो भगवान अपने घर में गए तो क्या नज़र आया भगवान को? कनक। तो अंजलि में भरकर भगवान कनक ला रहे, और वो कनक भी रास्ते में गिरते गए। एक कनक का दाना बचा, उस फल वाले को दे दिया। देख तूने कहा था ना कि कुछ दोगे तो ये तुम्हें मिलेगा, तो ये लो, मैं ये तुम्हारी लाया, तुम ये लो और मुझे दो ये खाने की चीज़। इस तरह से उस फल वाली ने कहा चलो अब यही सौदा है। तो उस समय सारे फल भगवान को दे दिए, और जब सारे फल दे दिए भगवान को, भगवान घर आ गए और एक अन्न के दाने को लिए टोकरी में धरी। वो फल बेचने वाली अपने घर को चली गई। मार्ग में ही टोकरी भारी पड़ गई, और जब उतारा तो उसके अंदर रत्न जड़ित आभूषण आदि हीरे मोती उससे प्राप्त हो गए। इस तरह से जब भगवान की कृपा होती है, कब होगी कैसे होगी इसे कोई जान नहीं सकता। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अब आपस में एक दिन क्या हुआ कि वृषभानु, नंद, उपनंद, नंदराज, इन्होंने सलाह करी कि आए दिन कुछ ना कुछ गोकुल में उत्पात होता है, तो क्यों ना गोकुल को छोड़कर कहीं चले जाएं। तो भाई कहाँ जाए? तो उस समय नंदराज ने कहा कि हमारे ब्रज में कई वन हैं और उन्हीं वनों में है वृंदावन, अब हम वृंदावन जाएंगे। तो भगवान भगवत कृपा से 5 वर्ष की आयु में है और भगवान अब चले गए कहाँ? गोकुल से बैलगाड़ी पर सब लोग जा रहे हैं वृंदावन। भगवान वृंदावन में गए
और वृंदावन की जब भगवान ने हरियाली देखी तो उन हरियाली को देखकर अपने बड़े भैया से कहा कि हमारी गैया यहाँ बड़ी स्वस्थ रहेगी। इस तरह 5 साल की उम्र में भगवान श्री धाम वृंदावन आ गए और कल से जो है ना हम वृंदावन लीला को आरंभ करेंगे। तो भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है ना तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने मिले उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।